सचिन जी, तो सचमुच का बहुत पावरफुल मैजिशियन है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ची के बारे में? जी और कौन कौन सा जादू कर सकता है? क्या वो मुझे हवा में उड़ा सकता है? सुनो नानू, देखो अगर पास में इतने सारे लोग हो ना तो तुम ची की बातें मत किया करो। अगर वो लोग सुन लेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, सचिन अब क्या कहने आए हो? पता है ना अगर हम कल नहीं होते तो क्या होता तुम्हारा? हाँ, इसी बात के लिए थैंक यू कहने आए। अगर कल तुम लोग ना होते ना तो किडनैपर्स हमारा पोस्टमार्टम कर देते। थैंक यू। अब तो आज से जो कहेगा वो हम करेंगे। अब स्कूल में सिर्फ तुम्हारा रूल चलेगा। नहीं, स्कूल में हमारा रूल चलेगा पक्का, क्योंकि जिस किडनैपर से सचिन ने हमें बचाया था वो इसी ने बुलाए थे। What? हाँ, तुम्ही ने हमें जानबूझकर किडनैप करवाया था। मैं बक्का की तरह स्टूपिड नहीं हूँ। मैं तुम्हारा हर प्लान जानता हूँ, हर प्लान। What rubbish? आज के बाद तुमने हमारे खिलाफ कोई भी प्लान बनाया ना तो हम प्रिंसिपल से जाके कह देंगे और तुम्हारा स्कूल से टिकट भी कटवा देंगे और तुम्हारा भी, समझा? What to do? राहुल के बच्चों को कैसे किडनैप करूं मैं? उन्हें किडनैप करके कहां लेके जाऊं? कैसे उन्हें मैं टॉर्चर करूं कि वो एलियन की सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे दे? बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी सर। Hey, leave my leg. Leave it, leave it. नहीं सर, अब आप कुछ मत बोलिए। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन लाई हूँ। What solution? ये रेड सॉल्यूशन। रेड सोल्यूशन? सैडी, ये तो वही रेड सोल्यूशन है जो मैंने सैडी, मुझे लगा वो सब गिर गया, लेकिन नो, तुमने बचा के रखा है सैडी। थैंक यू सो मच। नाउ जस्ट वॉच, इस रेड सोल्यूशन को पी के मैं इस अर्थ का सबसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग बन जाऊंगा। सैडी, टच माय फीट अगेन। What sir? Touch my feet again. Oh, bless you, Sadie, and thank you so much. Just watch. नहीं सर, सर आप फिर से गलती कर रहे हैं सर। ये वो रेड सॉल्यूशन नहीं है सर। ये तो कॉकरोच मारने वाली दवाई है जो मैं अब भी बाजार से खरीद के लाई हूँ। और तुम ये मुझे दे रही थी पीने के लिए? सर, इसे पी के ना आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इडियट, इसे पीकर तो मैं मर जाऊंगा। तो मर जाइए सर। मुझसे पीछा छुड़ाने का इससे अच्छा तरीका और हो ही क्या सकता है? सब पता है, मैंने तो ये भी सोच लिया है कि जब आप मर जाएंगे ना तो आपकी डेड बॉडी को किसी सुनसान जगह में छुपा दूंगी। और पता है, शहर से 100 किलोमीटर दूर जोगीला के जंगल में जाके क्रिमेट करूंगी। Oh, shut up, Sadie! Give me the solution. Give me the solution. And open your mouth. Come on. I say open your mouth. लेकिन दवाई तो आपको पीनी है ना? No! ये तुम पियोगी, तुम मरोगी। मैं तुम्हें ले जाऊंगा जोंगरला के जंगलों में, और जोंगरला के जंगलों में मैं। क्या हुआ सर? जोंगरला के जंगलों में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा सैडी। वहां मैं राहुल के बच्चों को ले जाऊंगा। Let's go, सैडी। कहाँ सर? जोगीला के जंगल में? No! जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। बच्चों, राधे श्याम बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। ये देखो, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर जोंगरीला का जंगल है, जहाँ तुम्हें जाकर खजाना लेकर आना है। बाबा, जब आपको पता है कि खजाना कहाँ मिलेगा तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? मैं बूढ़ा 100 कदम नहीं चल सकता बच्चे। मगर आप हमें क्यों भेज रहे हैं? आप किसी बड़े को भी तो भेज सकते हैं ना? या सचिन, you have a point. अगर किसी बड़े को मैंने बताया इस खजाने के बारे में तो वो खजाना लाकर खुद ही हड़प जाएगा। प्लीज मेरे बच्चों, मेरी ओल्ड एज होम के लिए इतना नहीं करोगे? ठीक है, अगर आप हमारे हाथ जोड़ते हैं तो फिर हम जाते हैं।
नहीं, किसी भी बड़े इंसान को अगर आपने इसमें शामिल किया तो ये खजाने का नक्शा अपने आप ही मिट जाएगा। देखो देखो बच्चों, देखो। देखें, अब हम क्या देखें? यहाँ तो सब कुछ मिट गया है। अगर आप लोग इस बाबा को प्रॉमिस करते हो कि आप लोग वहां जाकर खजाना लेकर आओ तो ये नक्शा दोबारा छप सकता है। ठीक है, प्रॉमिस प्रॉमिस। जय राधे श्याम की छू। ये देखो। वाओ, मैजिशियन सचिन, ये भी मैजिक करते हैं। ये भी। देखो बच्चों, अब तुम लोगों ने प्रॉमिस किया है, अब तो तुम्हें वहां जाकर खजाना लाना ही होगा। ओके? हाँ, ये रखो मैप बेटे, मैं बाद में तुम लोगों से मिलूंगा। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। नहीं मिल रहे सिग्नल, क्या हो गया इसे? राहुल, अगर तुम्हें सिग्नल्स नहीं मिल रहे तो उसका गुस्सा खाने पर क्यों उतार रहे हो? नहीं रहती, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बाद में खा लूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिग्नल अचानक कैसे गायब हो जाता है। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जब भी बच्चे घर में होते हैं तो मुझे सिग्नल मिलता है, और जैसे ही बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं सिग्नल गायब हो जाता है। व्हाई? इसका मतलब राहुल, हमारे बच्चे ही एलियंस हैं जो उनके घर में होने से तुम्हें सिग्नल्स मिलते हैं। कम ऑन रति। कम ऑन राहुल, आई एम जस्ट जोकिंग। एक्चुअली मैं प्रॉब्लम समझ गया हूँ, मुझे फ्रीक्वेंसी ठीक से मिल नहीं रही, क्योंकि सिटी में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है ना, उस वजह से मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। तो फिर क्या करोगे राहुल? किसी जंगल में जाकर सिग्नल्स के लिए तपस्या करोगे? एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। What? यस, मुझे किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां पर मुझे सिटी के फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, सिटी से बाहर। कम ऑन राहुल, बी प्रैक्टिकल। I will go. That's a good idea. Because I have to go. इस जंगल में जाना बहुत मुश्किल है। मैं तो पहले ही कह रही थी, इस मैप को छोड़ो और चलो यहाँ से। हम इस जंगल को कभी पार नहीं कर पाएंगे। रिया देखो, ये हार्ड तो बहुत है, बट इंटरेस्टिंग भी तो है ना? और वैसे तुम कहती कि तुम्हें वोटिंग पे जाना है। सचिन, वोटिंग नहीं, आउटिंग। हाँ वही, आउटिंग पे जाना है। चांस मिल गया ना? हाँ, देखो वाटरफॉल भी है, हम यहाँ पिकनिक बनाएंगे। रिया, तुम भी ना बहुत पलटो। अभी तो नहीं कह रही थी ना तुम? पलटो। लेट्स गो, चलो। हाँ? रिया, हम पानी पूरी खाने जा रहे हैं, इधर तक पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। तब तो हम बूढ़े लोगों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। 2 दिन के लिए तो मेरी मम्मी जाने ही नहीं देगी। तुम बता के तो देखना, बोलना कि बूढ़े लोगों के लिए। मेरी मम्मी नहीं मानेगी, उल्टा मार मार के मुझे बुड्ढा बना देगी। नहीं नानू, अब देखो, तुम्हारी मम्मी क्या तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे। कैसे? रिया की मैजिक से। रिया, तुम राधेश्याम बाबा जैसे मैजिक करोगी क्या? वो बस तुम देखते जाओ, अब हम वो खजाना लेकर ही आएंगे। लेट्स गो। हाँ चलो। खजाना। यस बग्गा, पहली बार तूने इंटेलिजेंट काम किया है। ओ यार, मैंने इंटेलिजेंट काम कैसे किया? तू इधर ही रुक, मैं अभी सचिन को बता के आता हूँ कि मैंने कुछ नहीं सुना। ओके? तो चुप कर। अच्छा हो कि तूने ये बात सुन ली, मुझे सारा नक्शा याद हो गया है। अब उन लोग से पहले हम उस खजाने तक पहुंच जाएंगे जो जोंगरीला जंगल में है। जाओ, जाकर अपने पेरेंट्स से इन्फॉर्म कर दो कि हम 2 दिन के लिए स्कूल कैंप के लिए बाहर जा रहे हैं। जाओ। ओके। ओए हक्का, अगर मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगा तो तू कैसे करेगा? हम दोनों एक ही घर में रहते हैं ना? ओए हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो चल सोचते हैं।
उसका इलाज है मेरे पास। हेलो, देखिए मैं नानू की क्लास टीचर बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं नानू की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी। आंटी? आई मीन मैं नानू की क्लास टीचर बोल रही हूँ। ओके, बोलिए बोलिए। एक्चुअली वो क्या है ना, कुछ दिनों के लिए हमारे स्कूल के स्टूडेंट कैंप पे जा रहे हैं, 2 दिन के लिए। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई 2 दिन का कैंप लगाने की? हाँ, आई एम सॉरी, वो अरे कम से कम 10 दिन के लिए कैंप लगाना चाहिए था। मेरा नानू इतना बदमाश और इतना शैतान हो गया है कि वो 10 दिन के लिए बाहर रहेगा ना तो मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। इसका मतलब नानू कैंप पे जा सकता है? अरे जा सकता है, अरे नहीं जाएगा ना तो मैं उसे धक्के देके बाहर निकालूंगी। ओके, यस नानू, यू आर ऑन। ये क्या हुआ? नानू तेरा तो हो गया, पर अब हमारा क्या होगा? रिया, लेकिन नहीं उसके बाद सचिन रहेगा। हम क्यों बात करें? तुम करो ना, तुम सबसे बड़ी हो। आंटी बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, बहुत ही अच्छा है और इनफैक्ट वो तो फ्री है। हाँ मम्मा, आपको उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉमिस आंटी, हम बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे। हाँ मम्मा। सचिन, कैंप वाली बात बोल। अच्छा ठीक है, ज्यादा बटरिंग की जरूरत नहीं है। तुम लोग 2 दिन के लिए कैंप जा सकते हो। मम्मा, एक बात पूछूं? लेकिन आपको कैसे पता? Because I'm a magician. देखो, आजकल ची के साथ सब रह करना सारे मैजिशियन बन गए। What? आंटी बताइए ना, आपको कैसे पता चला? अरे नानू की मम्मी का फोन आया था। आस्था, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि तुम नहीं जा रही हो। क्यों मम्मा? हाँ आंटी, आज तक आप क्यों नहीं भेजे? वो इसलिए बेटा क्योंकि इसके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और इसे पढ़ाई करनी है। बट मॉम, मैंने तुमसे कहा ना आस्था, नो आर्ग्यूमेंट्स। और अगर तुमने बहस करी तो मैं तुम दोनों का जाना भी कैंसिल कर दूंगी। लो, सारा प्लान चौपट। आज तो अब हम तुम्हारे बिना कैसे जाएंगे? अब क्या करें? आइडिया। जैसे बैंक रॉबरी का केस हमने सॉल्व किया था, वैसे ही सिंपल। मतलब आस्था, तू नहीं जा रही तो तुझे इतना दुख नहीं हो रहा ना? माय डियर रिया, मैं तेरी तरह इमोशनल नहीं हूँ। तुम लोगों को ओल्ड पीपल की हेल्प करनी है ना। और नानू और चीपी तो जा रहे हैं तुम्हारे साथ। ओके, कूल। कमाल है, मैं सुनसान जगह पर आ गया हूँ लेकिन मुझे फिर भी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। शहर में तो फ्रीक्वेंसी की डिस्टर्बेंस थी, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ऐसा करता हूँ, मैं अपने प्लैनेट टारगेट को रिवाइज करता हूँ। हो सकता है टारगेट रिवाइज करने से मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाए। सब कुछ ठीक है तो फिर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं मिल रही है? कम ऑन। Shadi, look at this. This is the 6th point. यहाँ तक तो बच्चों के लिए रास्ता काफी आसान है। But here, the 7th point. यहीं पे मेरा ट्रैप है बच्चों के लिए। जैसे ही बच्चे 7th point पे पहुंचेंगे,
पेड़ पर से एक जाल आके गिरेगा और बच्चे उस जाल में फंस जाएंगे। सैडी यू स्टूपिड, ये ट्रैप मैंने बच्चों के लिए रखा है, तुम क्यों रो रही हो? मैंने आपको सोंगिला के जंगल के बारे में सब कुछ बता दिया। ओह, तो तुम इसीलिए रो रही हो? नो सर, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। कौन सी बात? तो मुझे बहुत डर लग रहा है। सैडी टेल मी, कौन सी बात तुम बताना भूल गई मुझे? आपको मालूम है सोंगिला के जंगल में ना कैनिबल्स रहते हैं। ओह, कैनिबल्स, कैनिबल्स! Sadie, Sadie, you know what you're saying? You know what cannibals are? Yes, sir. Sadie, cannibals वो होते हैं जो जिंदा इंसानों को खा जाते हैं, उनका कच्चा मांस खा जाते हैं। सर, वो आदमियों को खा जाते हैं? हाँ, हाँ। ओह, thank God. अभी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो आदमियों को खाते हैं ना। मैं तो लड़की हूँ। You duffer, आदमी मतलब ह्यूमन बीइंग। आदमी हो या औरत हो, वो जिंदा ह्यूमन बीइंग को खा जाते हैं। और जो बहुत स्टूपिड होता है ना, उसको सबसे पहले खा जाते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले वो मुझे खा जाएंगे। और मैं क्या करूं सर? और ये शट अप, अब मैं क्या करूं? यहाँ आया था बच्चों को ट्रैप करने, यहाँ तुमने मुझे डेथ ट्रैप में डाल दिया है। अब प्रे करो कि कोई कैनिबल नहीं आ जाए। प्लीज प्रे। जोर से रोगी तो कैनिबल्स आ जाएंगे। रो लेकिन आहिस्ते आहिस्ते रो, मेरी तरह। या नानू देखो, ये 7 मार्क है। 7 मार्क तक तो पहुंच गए। सचिन, अब और कितने मार्क्स है? हाँ। नानू, अभी तो बहुत है, 11 मार्क बचे। 18th मार्क तक जाना है। सचिन, मतलब आज तो हमारा बैंड बच जाएगा। रिया, हमने तुम्हें बताया था ना, 2 दिन तो कम से कम लगेंगे खजाना खोजने में।